इस वक्त की एक अहम खबर आपको इस बीच दिखा देते हैं। लखीमपुर केस में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि कार पर हमला हुआ जिसमें ड्राइवर घायल हो गया था और उसके बाद कार असंतुलित होकर लोगों पर चढ़ गई। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अजय मिश्रा ने लखीमपुर की घटना पर यह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कार से कुचलने की घटना और मारे गए लोगों के प्रति सहानुभूति जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि गाड़ी में उनका बेटा नहीं था। अजय मिश्रा के मुताबिक उन्हें हाईकमान की तरफ से कोई समन नहीं मिला है, वो आज या कल दिल्ली जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है। एएनआई से बात करते हुए अजय मिश्रा ने कहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त उनकी कार का ड्राइवर घायल हो गया था, जिसकी वजह से कार का संतुलन बिगड़ा। उन्होंने ये बताया कि जिस वक्त ये उनका कार का काफिला किसानों के बीच से गुजर रहा था, पथराव हुआ, लाठी डंडों से कार पर हमला हुआ, जिसकी वजह से कार का ड्राइवर घायल हुआ और घायल होने के बाद उसने गाड़ी का संतुलन खो दिया। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, अजय मिश्रा टेनी एक बार फिर से इस बात को बता रहे हैं कि उनका बेटा उस हमले में उस दौरान नहीं था कार में, और जो कार पर हमला हुआ उसकी वजह से ड्राइवर घायल हुआ, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ा और किसानों के ऊपर ये कार चढ़ गई। जी हाँ, बिल्कुल, ये आर्ग्यूमेंट डे वन से वो दे रहे हैं। विकास, आपकी बात सही है कि उनका पक्ष ये है कि इस तरह से सिलसिला हुआ था जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनकी या उनके बेटे की नहीं रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, मैं अपनी आर्ग्यूमेंट आपको कांग्रेस जो कह रही है उस पर बेस करना चाहूँगा। विकास, कांग्रेस की जो आज राहुल गांधी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद उनका खुद का जाने का कार्यक्रम है लखनऊ, और लखनऊ से फिर वो पहुंचेंगे प्रियंका गांधी को जहां रखा गया है। अभी तक इरादा ये है, और फिर वहां से वो डेलीगेशन जाना चाहेगा लखीमपुर खीरी, जिसकी अनुमति नहीं दी गई है। यानी पूरी संभावना है कि एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को रोका जाए। बहरहाल विकास, कांग्रेस का ये कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये पालन नहीं किया जा रहा है, ये अनडेमोक्रेटिक है कि पॉलिटिकल लीडर्स को जाकर के मिलने नहीं दिया जा रहा है। कल तृणमूल कांग्रेस का एक डेलीगेशन भले ही चकमा देकर के वहां पहुंचा, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर इस तरह से खराब नहीं हुई। कम से कम शोकाकुल परिवारों से जाकर के मिलने दिया जाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यही मांग औपचारिक तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को की गई थी, हालांकि वो परमिशन डिनाई कर दी गई है। अब से थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1.5 घंटे बाद, राहुल गांधी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां पर अभी मैं खड़ा हूं एआईसीसी मुख्यालय में, और मुझे लगता है कि वो उस पर अपने ओपिनियन जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे कि जिस तरह से परमिशन डिनाई हुई है उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। एक तरफ जहां पर अजय मिश्रा लगातार सफाई दे रहे हैं, उनका एक बार फिर ये कहना है कि उनका बेटा काफिले में था ही नहीं, कार के अंदर था ही नहीं, तो वहीं राहुल गांधी को भी रोक दिया गया, नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, देखना होगा क्या कहते हैं। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में गाड़ी से प्रदर्शनकारियों को कुचलने और घटना के बाद वहां हुई हिंसा को लेकर अलग अलग चश्मदीदों के बयान भी सामने आए हैं। इनमें सबसे नया बयान उस शख्स का है जो वायरल वीडियो में थार जीप से निकलकर भागते हुए नजर आ रहा है। चश्मदीद, 3 बयान, 3 गवाहों की आंखों देखी में छिपे हैं कई सवाल। लखीमपुर की घटना को समझिए इन 3 चश्मदीदों के बयान से। मौके पर मौजूद इन 3 गवाहों के बयानों का अंतर लखीमपुर के सच को उलझा रहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से रौंदने के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। किसानों को कुचलने से लेकर वहां हुई हिंसा और थार जीप से निकलकर भागते एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये था कि किसानों को कुचलने वाले जीप से भागने वाला शख्स कौन है। तमाम कयासों के बाद ये शख्स खुद सामने आया। सुमित जायसवाल नाम का ये शख्स बीजेपी कार्यकर्ता है। इसकी माने तो प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों ने थार जीप पर हमला किया, जिसके बाद ड्राइवर ने जान बचाने के लिए गाड़ी दौड़ा दी। रास्ते में तुकनिया के पास ये सब लोग किसान के भेष में जो ये उपद्रवी इकट्ठा थे, इन लोगों ने गाड़ियों पे सीधे हमला किया है। इन्होंने लाठी डंडे से और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, जिसमें ड्राइवर भी थोड़ा सा घायल हुआ पत्थरबाजी से। उसके बाद वो गाड़ी जाके किनारे उसकी रुक गई, लग गई वहाँ पे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो उसको वहाँ से खींच लिया इन लोगों ने। ये लगातार गाड़ी को रोकने का प्रयास शुरुआत से कर रहे थे कि कैसे भी गाड़ी को रोक लें और गाड़ी के अंदर जो लोग हैं उनको वहाँ पे मौत के घाट उतार दें।
हालांकि अब तक जितने वीडियो सामने आए हैं उसमें ये कहीं नहीं दिख रहा है कि बीजेपी के काफिले में शामिल गाड़ियों पर प्रदर्शनकारी हमला कर रहे हों। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि शांति से आगे बढ़ रहे किसानों को ये गाड़ी रौंदते हुए आगे बढ़ती जा रही है। लोग जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे हैं। चीख पुकार मच गई, लेकिन गाड़ी से किसानों को कुचलने के बाद भी उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। आगे जाकर जब जीप रुक गई तो सुमित जायसवाल उसमें से निकलकर भाग गया। उसकी माने तो थार जीप में उसके अलावा ड्राइवर, उसका दोस्त शुभम मिश्रा और एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद था। उस गाड़ी में मेरे साथ 3 अन्य भी साथी थे, जिसमें से एक मेरा जो गाड़ी का ड्राइवर था हरिओम, और एक मेरा मित्र शुभम मिश्रा था उस गाड़ी के अंदर। एक वहाँ का कार्यकर्ता, वहीं लोकल का कोई कार्यकर्ता था, उसको मैं व्यक्तिगत नाम से नहीं जानता हूँ, लेकिन वो भी उस गाड़ी में था, जिसकी अभी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है कि उसके साथ क्या। लेकिन ये दोनों लोगों को मैंने देखा। हरिओम को तो वहीं ये लोग सीधे मारना शुरू कर दिए थे, बहुत धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला कर रहे थे, और उसको बाद में सोशल मीडिया पर पता लगा कि इन दोनों की हत्या कर दी गई है। अब सुनिए उस गवाह का बयान जो काफिले में शामिल काले रंग की कार में सवार था। घायल हुए शख्स का बयान लखीमपुर के सीओ संजय तिवारी ने मौके पर ही दिया है। इसने अपने बयान में पूर्व कांग्रेस सांसद अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास का नाम लिया। यहाँ कैसे आए थे? मैं भैया अंकित दास कौन है? भैया वो अखिलेश दास के भतीजे हैं। अंकित दास, अखिलेश दास के। अच्छा, लखनऊ वाले जी। वो यहाँ आए थे जी। उन्हीं की गाड़ी थी जी, फॉर्च्यूनर थी। वो गाड़ी में थे वो जी। तुम भी थे उसी गाड़ी में? कितने लोग थे उस गाड़ी में? गाड़ी में 5 लोग थे। 4 बार। इसी बातचीत में सीओ संजय तिवारी ने थार जीप के बारे में भी पूछा तो इस गवाह ने कहा कि उसमें भैया सवार थे। क्या हुआ अचानक, ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? भैया उनसे सब उन्हीं के लोग थे ना? जी, उन्हीं से चलो पूछे ठीक। थे। इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा इलाके में मोनू भैया के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि गवाह ने जिस भैया का नाम लिया है वो मोनू भैया यानी आशीष मिश्रा है या कोई और। अब लखीमपुर की घटना के तीसरे गवाह को सुनिए। विनीत नाम के इस युवक ने प्रदर्शनकारी को कुचलने की घटना को अपनी आंखों से देखा था। बीजेपी का काफिला आ रहा था इनको रिसीव करने के लिए, जो उप मुख्यमंत्री वगैरह जा रहे थे। स्पीड रही होगी लगभग 120। वहाँ पे किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा मित्र, हमारा भाई पत्रकार रमन कश्यप, वो कवरेज कर रहा था। कवरेज करने के दौरान वो गाड़ियाँ सीधे रौंदते हुए उसको निकल गई। कितनी गाड़ियाँ थीं? 3 गाड़ियाँ। पहली गाड़ी थी थॉर, दूसरी गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, तीसरी गाड़ी कोई अदर रही होगी। विनीत, ये कहा जा रहा है कि गाड़ियों में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी हैं टेनी, उनका बेटा वो भी बैठा था, मोनू भैया के नाम से जो जानते हैं लोग, वो भी बैठा था। किस गाड़ी में था? सर, जहाँ तक लोगों का कहना है, हालांकि हमने देखा नहीं, तीसरी गाड़ी में थे, सबसे पीछे वाली गाड़ी में वो बैठे हुए थे। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर की शाम जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सवालों के घेरे में है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके आरोपी बेटे आशीष मिश्रा लगातार यही बयान दे रहे हैं कि अजय मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन तमाम गवाहों के बयान मिश्रा परिवार की सफाई पर सवाल उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।